You are 10th pass right now. Yes. Literally. Yes. And earning how much? Last year, what was your revenue? Last year we did revenue of 7.2 crores. अरे भाई, तो ये आपने 10th में सोच लिया था कि मेरे को कंपनी खोलनी है जो ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज देगी बच्चों को। हाँ। कमिंग बैक टू, आप 20 साल के हैं और आप फाउंडर हैं किसी कंपनी के। यस, तो मैंने सोचा कि 15 साल की उम्र में कंपनी चालू करनी है जिधर मैं बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाऊं स्किल्स जो ज़रूरी है लाइफ में। तो फर्स्ट ईयर एज 15, रेवेन्यू अराउंड 1.34 करोड़ किया था एंड प्रॉफिट 28 lakhs कर दिया था। भाई ये 15 साल में कर रहे हो आप सब? यस, दैट वाज व्हेन आई वाज 15। ये हाँ, आपकी वो जर्नी क्या थी जब आप कौन बने करोड़पति में गए थे? एक्चुअली उन लोग ने मुझे अप्रोच किया बिकॉज मैं शार्क टैंक पे गया था। अच्छा, पहले आप शार्क टैंक में गए थे? यार पर एक बात बताओ, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आपने स्टार्ट करा और ऐसे उठ गई? नहीं, ऐसे थोड़ी है ना। आई टेल यू अबाउट सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में मैं गया 40 lakhs लॉस। 40 लाख लॉस? यस। थर्ड ईयर इज व्हेन वी वेंट ऑन शार्क टैंक इंडिया। अच्छा। मैंने एक लाइन बोला था वहाँ पे जो बहुत वायरल हो गया था। तो विनीता सिंह मुझे पूछ रही थी कि आपको अगर ये बड़े बड़े कंपेटिटर्स जैसे बायजू, अरे हाँ, वो लाइन मुझे पता है भाई, वो लाइन मैंने सुनी है। चाहती है तो फिर आप क्या, आपको अगर अनअकैडमी 1-2 साल में या वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी बायजूस बोलेगा कि इसको बेच दो तो आप बेचोगे? सो मेरा एक माइलस्टोन है कि मुझे बायजूस या अनअकैडमी को खरीदना है। हाँ। तो मैंने बोला था कि मेरा एक माइलस्टोन है, मुझे बायजूस खरीदना है। हाँ। भाई यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। देखो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए। हाँ। और आज आप मेरे साथ बैठे। अरे आप भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हो यार। तो ये हाँ, आपकी वो जर्नी क्या थी जब आप कौन बने करोड़पति में गए थे? तो आपको अप्रोच कैसे गया? एक्चुअली उन लोग ने मुझे अप्रोच किया बिकॉज मैं शार्क टैंक पे गया था। अच्छा, पहले आप शार्क टैंक में गए थे? यस। तो वहाँ से फंडिंग तो मिली गई होगी? फ्रॉम पीयूष बंसल। अरे पीयूष बंसल से मिली? हाँ, एंड विनीता सिंह से भी मिली। अच्छा। अरे लेंस कार्ड तो नहीं का है? यस। और लेंस कार्ड से तो मैं चला था। अच्छा, क्या बात कर रहे? मतलब मेरी स्टोरी क्या है, मैंने जॉब छोड़ी। अच्छा। और आई स्टार्टेड दिस प्लस कंटेंट क्रिएशन। मतलब मैं लिटरली जो उबर ड्राइवर होते हैं ना, हाँ, वो हूँ। क्या बात कर? और जो पैसेंजर्स आते हैं मैं उनके साथ कंटेंट क्रिएट करता हूँ। ऐसी बात है? हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे आपको बुलाया आप आ गए। ये हाँ, तो मैं समझ गया। ये तो तब हुआ जब मेरा बैकअप बन गया कि हाँ भाई इतने फॉलोअर्स दिख रहे हैं लोगों को। हाँ, राइट। आई स्टार्टेड विद दिस की कोई आ रहा है पीछे बैठ रहा है, उससे बातें हो रही है, उसको परमिशन ले रहा हूँ रिकॉर्ड करने की, और ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। सो जो मेरी वायरल रील थी सबसे ज्यादा, a lady came from Lenskart, she gifted me a samples। अच्छा। So वो रील बहुत वायरल हुई थी। तो तभी तो मैंने बोला कि मैं भी Lenskart सही हूँ। अमेजिंग। तो ऐसा सही बात है यार। बट आई एम सो हैप्पी कि आप इतना इंटरेस्टिंग जर्नी कर रहे हो। मतलब हाँ, मैं थैंक यू। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात। तो हाँ, कौन बने करोड़पति ने आपको इनवाइट करा? यस। अमिताभ बच्चन जी से क्या बात हुई आपकी? अरे वो तो एक्सपीरियंस ही लग रहा होगा ना भाई। मतलब हम लोग आए स्टूडियो में 8 to 11 ऑडियंस थी, सब थे, सब एकदम डल। बट जब वो एंटर किए, ओ क्या एनर्जी, सब ऐसे उठ के ऐसे ताली मारे कि यार सुबह गुड मॉर्निंग हो गया दैट टाइम। लाइक इतना एनर्जी। एंड he is what 83 and I was like 83 पे बंदा 11 बजे आ रहा है सुबह और रात को 11 बजे जा रहा है। ये लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब इतना पैसा है, इतना पैसा। हाँ, this is the main thing ना, इतना पैसा है, कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से खाएं यार। वो चाहे तो वो उसके बेटे, उसके बेटी, उसके पोते पोती, आने वाली 7th जनरेशन पूरा सॉर्टेड है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जब आपसे क्वेश्चंस वहाँ डिस्प्ले होते हैं, तो आंसर पहले बता देते हैं आपको? ये क्वेश्चन सबने पूछा है, सबने। तो क्योंकि सबके पास है ना ये डाउट है। तो एक तो है कि कौन बनेगा करोड़पति पे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आंसर्स पहले से नहीं मिलते। नहीं, आप लोगों को नहीं, जो वो रहते हैं उनका तो हम समझ में आते हैं, जो नॉर्मल। हमें भी नहीं, किसी को नहीं मिलता आंसर्स। फॉर्म पूछते हैं आपसे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। अच्छा, तो उस हिसाब से वो फ्रेम करते हैं। स्ट्रेंथ्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके। आपने अमिताभ बच्चन से क्या क्या पूछा? कोई ऐसी पर्सनल बात नहीं होती क्या? होती है ना। तो ही इज अ वेरी गुड बिग फैन ऑफ शुगर।
हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही बेसिक था कि कौन सा मिठाई में दही नहीं है, तो 3-4 ऑप्शन थे और जलेबी था। मैंने बोला जलेबी नहीं है। मैं बोला सर जलेबी मेरा फेवरेट है। तो मैंने बोला अरे मेरा भी फेवरेट है। फिर वो बोले कि श्रीखंड मुझे बहुत पसंद था, बॉम्बे में आके पहले बार ट्राई किए थे। इन डेप्थ समझा रहे थे। मैं बोला यार और ये सारा ऑफ रिकॉर्ड नहीं, व्हाइल द कैमरा वाज ऑन, तो अच्छा। पूरा समझा रहे थे कि नहीं तो ये रिलीज हुआ था, वो सब बोल रहे थे श्रीखंड हुआ। अच्छा, कि इधर दुकान है। बोला कि सर एक बार हम लोग साथ में चलेंगे। फिर वो बोलते कि तुम तो मारवाड़ी हो, मुझसे ही पैसा पे करवाओगे। He brought that point up 2-3 times also. Ending में जब he was giving that check, मुझे कितना मिला था वो आप देख लेना, वरना फिर आप देखोगे नहीं। अरे बताओ ना यार। अरे बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। जेन्युइनली आपको लगेगा कि एपिसोड बहुत जल्दी खत्म हो गया। नॉर्मली क्या है, सारे एपिसोड्स मेरे आगे सारे थे IIM प्लस IIT। अच्छा हाँ। और मैं एक ही था बंदा जो 10th पास था। तो आपने चारों लाइफलाइन यूज कर ली थी? 3 लाइफलाइन। एंड जब वो दे रहे थे चेक, हाँ, तो वो बोले कि वो चेक लिख रहे थे। मैं बोला सर एक और 0 ऐड कर दो। तो वापस बोले अपना मारवाड़ीपन घर पे छोड़ के आना, इधर नहीं चलेगा। आप सही में इतना धीरे ऐसे वो बात करते हो या फिर ऐसे ही है ना, एकदम पोलाइटली, एकदम बढ़िया से? मतलब आपकी दिल्ली वाले स्लैंग तो आपका आ ही नहीं पाएगा ना? नहीं, अब्यूज में नहीं, नॉट इन अब्यूज, नॉट इवन, हाँ, नॉट इवन, मतलब वैसा कि आजा तेरी तोड़ता हूँ, है ना भाई? एक बार बोलना कि आजा तेरी तोड़ता हूँ। नहीं होता है वैसा जी। मतलब मैं अब्यूज भी, अगर किसी ने गाड़ी ठोक भी तो बेन स्टोक्स बोलता हूँ, नॉट बेन, क्योंकि इधर मतलब वैसा फिर मुझे बिल्ड किया गया कि गाली नहीं बोलना है, तो इतना दिमाग में सेट हो गया कि नहीं बोलना है। आप लड़ाई नहीं कर पाते? वैसे तो कर लेते होंगे यार। एक बार हुआ था, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे और किसी ने फॉर नो रीजन आके मुझे लिटरली बीटअप करने लग गया। अरे हाँ, कोई रीजन नहीं था। हाँ। ठीक है, तब मेरे अंदर का जो एनिमल है वो निकला। बट वो एक ही बार है और मैं खुद I couldn't believe it was me. मैंने जब कैमरा रिकॉर्डिंग देखा कि वो मुझे ऐसे मार रहा है, और फिर उसके बाद वो लोग 3 थे और मैं एक था, तो they beat me up. बट देन उसके बाद I was like you wait here, wait. इतना गाली मैंने लाइफ में कभी नहीं दिया। लाइक सारा एक दिन में निकल गया कि लोग तो ऐसे ही, मतलब ऐसी नो रीजन। कहाँ पर? ये मुंबई में बस वही था। तो वही था जब पहली बार गालियाँ निकली थी मुझे। बहुत ज्यादा। एक्चुअली सब बोलते हैं कि यार अब तुम बहुत सॉफ्ट बोलते हो। हाँ। मैं क्या बोलूँ, अभी मेरा नेचुरल लैंग्वेज ये नेचुरली ऐसा है। यार आप अभी कितने साल के हो भाई? मैं 20 साल का हूँ अभी। भाई सॉरी है, क्यों ये दिल्ली वाला बाहर आ जाता है? नहीं वो तो है ही। इधर बॉम्बे में वी डोंट नॉर्मली, मैं उधर दिल्ली एक बार आया था। आई थिंक 6th-7th ग्रेड की लड़की से बात कर रहा था। वो मुझे गाली पे गाली दे रही, क्या हो गया फिर? इधर वो तो उधर नॉर्मल है लैंग्वेज, यहाँ पे थोड़ा। अच्छा, आपको लगा कि मेरे को गाली दे रही है, पर वो नॉर्मल था। हाँ। वो थोड़ा नॉर्मल है वहाँ पे नॉर्मल है वही, मतलब एकदम फ्लुएंटली आते हैं। यहाँ पे कोई गाड़ी ठोक भी देगा ना, तो भी वो दिमाग में बोलता है, फ्रस्ट्रेशन दिमाग में ही छोड़ देता है। ठीक है, नो टाइम नहीं है, निकलो। वहाँ तो गेट खुलता है, जानता नहीं है कौन हूँ। एग्जैक्टली। सो कमिंग बैक टू आप 20 साल के हैं और आप फाउंडर हैं किसी कंपनी के। यस, तो मैंने सोचा कि 15 साल की उम्र में कि एक कंपनी चालू करनी है जिधर मैं बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाऊं स्किल्स जो जरूरी है लाइफ में। एंड और आप कितने साल के? मतलब उस टाइम 15 साल का था। रेवेन्यू अराउंड 1.34 करोड़ किया था एंड प्रॉफिट 28 lakhs कर दिया था। भाई ये 15 साल में कर रहे हो आप सब? यस, दैट वाज व्हेन आई वाज 15। तो फर्स्ट ईयर एज 15, 1.34 करोड़ रेवेन्यू। और फिर आपने पढ़ाई नहीं करी? हाँ, फिर डिसाइड किया कि फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं करनी। तो यू आर 10th पास राइट नाउ? 10th पास। You are 10th pass right now? Yes. Literally? Yes. And earning how much? अभी मैं करंट नंबर्स रिवील नहीं करता है नॉर्मली, मतलब जो पास्ट हिस्ट्री हो गया वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो अभी हो रहा है। ठीक है, नॉट करंट, बट लास्ट ईयर व्हाट वाज योर रेवेन्यू? लास्ट ईयर वी डिड रेवेन्यू ऑफ 7.2 करोड़। अरे भाई
आपको पता है 12th फेल पिक्चर आई थी? हाँ। आप 10th फेल बनानी है कि आपको? यस। लोखंड वाला है? हाँ, उसके साइड लोखंड वाला है मार्केट, एंड ये बैक रोड है। यहाँ पे बेसिकली सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स इधर ही रहते हैं। इन शॉर्ट इट इज वेल नोन फॉर स्ट्रगलिंग एक्टर्स। यस। और जो एक्टर्स कामयाब हो जाते हैं वो जुहू चले जाते हैं। हाँ, जुहू बैंड्रा। अच्छा, तो आप एंटरप्रेन्योर हो ना? एंटरप्रेन्योर स्पेलिंग नहीं आता बट वही है। स्पेलिंग नहीं आती, बस काम करना आता है, बिजनेस बनाना आता है। यस। किस चीज़ का बिजनेस बनाया आपने? आई वॉज नॉट अ फ्रंट बेंचर, मतलब जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। हाँ हाँ। मैं थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड इन द थियोरी ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्यों पढ़ा रहे पाइथागोरस थ्योरम एंड देन समझ में नहीं आता था कि यू नो व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल, ये सब क्यों सीखते? समझाओ मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोई समझा नहीं पाया द वैलिड रीजन, एंड मोर देन दैट हमें असेस किया जा रहा था कि हमारा एबिलिटी मगअप करने कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा याद रख सकता है, कौन कितना अच्छा रट्टा मार सकता है सिंपल में। और ये कौन सी क्लास में लगा आपको? ये लगा मुझे 8th क्लास में। 8th क्लास में आपने भी बोला कि भाई क्यों पढ़ा रहे हो मेरे को? हाँ, सब बच्चे को आता है। आई थिंक हर बच्चों को समझ में आ जाता है कि यार क्यों पढ़ा रहे। मैंने यू नो स्टॉक मार्केट में इंटर्नशिप की। ठीक है। खुद का एक स्कूल के कैंटीन के बाहर एक बैंक खोला। हाँ, जहाँ पे बच्चों को लोन देता था। हाँ। मतलब ऐसे कैसे? अनऑफिशियली कुछ भी? अनऑफिशियली मतलब कैंटीन में लोगों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए रहता है ना। हाँ, तो उनको लोन देता था। लोन लो, कैंटीन से खाओ। हाँ, और तो आई यूज्ड टू गिव 500 रुपए देता था और अगले हफ्ते रिटर्न में 700 रुपए लेता था। 45% भाई साहब, महीने का 45%? हफ्ते का। तो फिर स्कूल प्रिंसिपल ने पकड़ लिया यू नो कि सही बात क्या हो रहा है यहाँ के। तो सस्पेंड कर दिया और मेरे माँ बाप को बुलाया कि यू नो आपका बच्चा ये कर रहा है, आप अशेम नहीं हो कि मैं क्या कर रहे हैं? हाँ। मेरे बाप बोले नहीं, वी आर हैप्पी। पैसा छाप रहा है। हाँ, अच्छा चीज़ है। और कौन सी क्लास में? दिस वाज इन 9th grade। बेसिकली हमें पढ़ाया तो जा रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अभी बंदा जाके एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया उसको। यस। ठीक है। 10वीं में मैंने यू नो डिसाइड किया कि मुझे यू नो कंपनी खोलना है जहाँ पे बच्चों को सिखाए कि रियल लाइफ में क्या ज़रूरी है, वो स्किल्स। अच्छा। एंड प्रैक्टिकली सिखाए। 80-90% प्रैक्टिकल, 10% थियोरी, एंड असेस ओनली ऑन प्रैक्टिकल कि आप कितना अच्छे से कर सकते हो। तो ये आपने 10th में सोच लिया था कि मेरे को कंपनी खोलनी है जो ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज देगी बच्चों को? हाँ यार, पर एक बात बताओ, पहला चैलेंज क्या आया था? ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आपने स्टार्ट करा और ऐसे उठ गई? नहीं, ऐसे थोड़ी है ना। आई टेल यू अबाउट सेकंड ईयर। हाँ। जैसे फर्स्ट ईयर तो था बहुत मैग्नानिमस गया था, अच्छा था। सेकंड ईयर में मैं गया 40 lakhs लॉस। 40 लाख लॉस? यस, एंड आई वाज 16 years old। तो 40 लाख का लॉस था। बिकॉज अभी फर्स्ट ईयर इतना अच्छा था, हम लोग सोचे कि चलो एक्सपैंड करते। ओके। तो फिर वो एक्सपैंड करने में लग गई क्योंकि टाइमिंग सही नहीं था भाई साहब। तो अब 16 साल का बच्चा 40 लाख का लॉस लेके बैठा है और ऊपर से फैमिली प्रेशर। और अब फैमिली प्रेशर आ गया। एंड देन थर्ड ईयर इज व्हेन वी वेंट ऑन शार्क टैंक इंडिया। अच्छा। सेलेक्ट हुए और फिर आपने फंडिंग उठाई? यस। मैंने एक लाइन बोला था वहाँ पे जो बहुत वायरल हो गया था। तो विनीता सिंह मुझे पूछ रही थी कि अगर ये बड़े बड़े कंपेटिटर्स जैसे बायजूस, अरे हाँ, वो लाइन मुझे पता है भाई, वो लाइन मैंने सुनी है। खरीदना चाहती है तो फिर आप क्या कहोगे? हाँ। तो मैंने बोला था कि मेरा एक माइलस्टोन है, मुझे बायजूस खरीदना है। हाँ। तो अगले दिन वो यू नो हर न्यूज़पेपर पे फर्स्ट पेज पे 18 साल का बच्चा बायजूस को खरीदना चाहता है। भाई यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। देखो, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए और आज आप मेरे साथ बैठे हो। अरे आप भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हो। यार, तो आपके घर वालों का फुल सपोर्ट था? फुल, मतलब मॉम डैड इन दोनों ने पूरा ऐसे दे वर लाइक कि तू कर। तो उनके ऊपर कितना प्रेशर आया था कि यार रिलेटिव्स बोल रहे हैं यार एटलीस्ट 12वीं तो करवा दे, यू नो एटलीस्ट एक डिग्री तो ला दे। उसके ऊपर यू नो माय नानी स्टिल टिल डेट पढ़ाई तो कर ले, डिग्री तो ला दे,
शादी कैसे होगी? हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो होगा ही कि शादी कैसे होगी। वही बहुत बड़ा क्वेश्चन। नानी को नानी मैं बैलेंस शीट दिखा दूंगा। बट फिर उसके बाद वो सेम रिलेटिव जब शार्क टैंक पे है, किसी पे है, अरे ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, तो वही होता है, तब कोई मार्कशीट नहीं दिखता। एग्जैक्टली। तो यार एक बात बताओ मेरे को, आप बता रहे थे कि हमने कॉलेज से मतलब स्कूल से टाइप करा। यस। और फिर स्कूल वालों ने आपका जो भी प्रोग्राम है वो पेरेंट्स के आगे रिकमेंड करा। तो अगर किसी को जैसे 10th करनी है, हाँ, ये आपका कोर्स मतलब जो आप, मेरा कोर्स एग्जांपल है कि आपको सीखना है ग्राफिक डिजाइन, या आपको सीखना है रोबोटिक्स, आपको कोडिंग सीखना है। ओके। नॉट द जो करिकुलम चल रहा है। ट्यूशंस नहीं है। अच्छा, ट्यूशंस नहीं है, जो करिकुलम है वो तो सेपरेटली अब बच्चा पढ़ रहा है। करेक्ट। बट एक्स्ट्रा करिकुलर में ट्यूशन वो नहीं करते आप लोग सेपरेटली बच्चों को। जैसे अगर किसी को कोडिंग सीखनी है तो 10th के साथ साथ कोई आपका कोर्स ले ले, ऐसा ना? तो अभी तक आपने मतलब आपको तो पता ही होगा कि बच्चों ने मोस्ट जो कोर्सेज लिए हैं वो कौन सी फील्ड से लिए हैं? रोबोटिक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर, फिर उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप से। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप प्रैक्टिकल क्या चीज़ सिखाते हो फिर? जैसे 6 to 11 इयर्स के जो बच्चे हैं, 1st to 4th स्टैंडर्ड, उन लोग को सिखाते हैं 3 बिजनेसेस में से एक चूज करना पड़ता है। या तो एक लेमनेड स्टॉल खोलना पड़ता है, अच्छा, नींबू पानी का दुकान, या फिर उनको टॉयज रीसेलिंग का बिजनेस। तो दे एक्चुअली रीसेल? या दे हैव टू प्रैक्टिकली, एज आई सेड, प्रैक्टिकली बिजनेस है। हाँ। एंड उसमें हमारा वो है कि देयर इज नो अपफ्रंट फीस। जो बच्चा कमाएगा उसको 50% एज मेंटरशिप फीस दें। अच्छा, मतलब आप जब आपका कोर्स लेट्स सपोज सेल हुआ तो उसकी कोई फीस नहीं है? नहीं, देयर इज अ डिपॉजिट जो रिटर्नेबल है अगर बच्चा अटेंड कर देगा। हमें चाहिए कि बच्चा अटेंड करे क्लासेस। ओह गॉट इट यार, ये तो मतलब बहुत सही है। हाँ। अगर किसी कोई 10 साल का है, उसने आपने बोला कि मेरे को मतलब लेट्स सपोज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, आपने वो बोला कि आपने एक लेमनेड का स्टॉल खोलना है और उसमें उसको पूरा सिखाया कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, सब कुछ उसको प्रैक्टिकली सिखाया थ्रू दैट वन बिजनेस। ग्रेट यार। और फिर वो वहाँ बेचता है जितना कमाता है उसका 50%। और फॉर हाउ मेनी टेन्योर? 1 month। 1 month। एंड 1 month के बाद उसको वो बिजनेस बंद करना होता है। तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज देके छोड़ दे रहे हो? हाँ। तो यार एक बात बताओ, यस, अगर किसी का लेमनेड, आपने बोला कि ठीक है लेमनेड का बिजनेस है, हाँ, उसका चला 1 महीने में उसने लेट्स सपोज 10,000 ही कमाए, यस, तो 55,000 आपके 5,000 में आपकी कोर्स ये सब कॉस्टिंग निकल जा रही है सारी? हाँ, आराम से। तो अभी तक ये है कि बच्चे लेमनेड बेच पा रहे हैं? लेमनेड एक है वैसे ही, मतलब फॉर एग्जांपल है लेमनेड। तो हम लोग ने 3 ऑप्शंस दिए एज पर द एज ग्रुप। ओके। तो जैसे हायर एज ग्रुप्स के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, कस्टमाइज्ड स्टेशनरी बिजनेस है। ओके। और मतलब आप ही ऑप्शंस देते हो ना? हाँ, कि बिजनेस ही हम लोग इनिशियली हम लोग ये ऑप्शंस देते हैं। तो मतलब अगर कोई, अब जैसे आपने रोबोटिक्स बोला, हाँ, रोबोटिक्स का सेपरेट है, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप का। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योरशिप का है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है। ग्रेट यार, मतलब काफी अच्छी चीज है ना। और प्रैक्टिकल सीखने के तो फुल्ली प्रैक्टिकल और लोग आगे ही आते होंगे, भाई अभी प्रैक्टिकल सीखना ही है। हाँ, बच्चों को मजा आता है, वो मेन है। मतलब मेरा तो बाकी कुछ हो ना, बच्चों को बहुत मजा आता है। मतलब पैसा जब आता है तो मजा आता है। एग्जैक्टली। तो जब लोग, तो बच्चों को भी जब 10 साल के बच्चों को जब हाथ में पैसा आएगा अपने आप सीख जाएगा। मतलब बच्चे को इंटरेस्ट है वो अपने आप कर देगा। बट हमारा गोल है वो बच्चों के लिए जिसको पता नहीं लाइफ में करना क्या है, उनको बस इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करवाया, जिसमें मजा आया आप जाओ। यार ये तो बहुत सही करी आपने, क्योंकि 10th तक तो हमें पता ही नहीं रहता कि आगे करना क्या है। पता है आप किसके जैसे दिखते हो? आकाश गुप्ता जो जिप इलेक्ट्रिक के। अच्छा, वो तो दिल्ली के ही है। दिल्ली नोएडा में रहते हैं वहाँ। लिटरली डिट्टो कॉपी। मैं बहुत देर तक सोच रहा था कि आप किसकी तरह लगता है नहीं कि आप वो है कि नहीं, मतलब इतना रियलिस्टिक कॉपी। मतलब जिप इलेक्ट्रिक के जो फाउंडर है ना, ही इज एन इन्वेस्टर आल्सो इन ओएल। अच्छा। हाँ, सो अभी एक्चुअली हम लोग ने सारे इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिया, लाइक रिटर्न ऑफ
इन्वेस्टमेंट दिया। जो लोग ने इन्वेस्ट किया उनको 1800% रिटर्न को। So now you are fully not fully 95%, अभी तक है कुछ and 95 में से 7% ESOPs है। अच्छा। and 5% कुछ इन्वेस्टर्स जो नहीं बेचना चाहते थे। हाँ। बात बताओ, अब जैसे आपने बोला कि यू हैव अ कोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो आप उसमें सिखाते हो कि कैसे लेमोनेड वाला। हाँ। तो क्या आपका टीचर जाके सिखाता है वहाँ पर कि बेटा कैसे क्या क्या इसमें ऐड होगा, कैसे आप बेच सकोगे? सब लाइव होएगा, यस। मतलब ऑनलाइन डिलीवर होता है ये, या फिर ऑफलाइन, जैसा भी स्कूल चाहता है, जैसा भी बच्चा चाहता है। हाँ। वैसा अगर यू नो इफ इट इज जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे समर कैंप चलता है तो फिर एक साथ सीखते हैं, 25 बच्चे एक साथ सिखाते हैं हम लोग। तो वो लिटरली सिखाते हैं कि बेटा एक लेमोनेड जो है वो उसमें नींबू निचोड़ो, पानी मिलाओ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये होता है। yes. और फिर वो वहाँ जाके आपका स्टॉल भी लगवाएंगे। स्टॉल तो वो होमवर्क दिया जाता है बच्चों को कि आप स्टॉल लगाओ। हाँ। तो बच्चे लगाते हैं सही में? एब्सोल्युटली। मतलब कहीं भी यार ऐसे तो यहाँ पर कहीं भी नहीं, नॉर्मली तो सोसाइटी में लगा देते हैं। अच्छा, सोसाइटी में कि वी हैव अ प्रोजेक्ट, तो ऐसा है, ऐसा चालू काइंड ऑफ ना। हाँ, क्योंकि बाहर तो अप्लाई तो बाहर बीएमसी वाला आ जाएंगे। तो लॉन्च विल हैपन इन द सोसाइटी ओनली। फ्रेंड्स को बुलाते हैं, फैमिली को बुलाते हैं, XYZ, you know, they buy first revenue, first 10 customers is the target for week 1. फिर आता है सेकेंड वीक में they learn about marketing, sales। अभी आप सोचोगे कि नींबू पानी स्टॉल में क्या मार्केटिंग सेल्स होता है। हाँ। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या सिखाते हो? या सो देन वी डाइव डीप इनटू टारगेट ऑडियंस, कौन होएगा, किसको चाहिए नींबू पानी सबसे ज़्यादा। हाँ। तो देन दे थिंक कि ओ अच्छा, जो ऐसे काम कर रहे हैं यू नो इन द हीट, आइदर दे आर ऑन द रोड्स, ऐसे जैसे ये ड्राइव कर रहे हैं, या यू नो, सो देन दे फिगर आउट कि ओके चलो इसको चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसको है। करेक्ट। ठीक है। तब इनको या फिर कोई गार्डन्स के बाहर जहाँ पे स्पोर्ट्स या सब खेल रहे हैं वहाँ पे चाहिए। तो देन दे फिगर आउट कि ठीक है ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। और दे फिगर आउट देमसेल्फ ओनली और यू हेल्प आउट? वी प्रोवाइड दैट हेल्प आल्सो, बट वी प्रेफर कि बच्चा खुद थोड़ा सोचे, बात करे लोगों से। तो हम बोलते कि अच्छा पहले मार्केटिंग में आप इनसे बात करो, इनसे एम्पैथाइज करो, इनके क्या प्रॉब्लम्स है XYZ, and then now you start creating a campaign around it. You don't have to, it doesn't have to be a poster or a flyer or anything. आप कैंपेन कुछ भी हो सकता है, आप चिल्ला के बोल सकते हो नींबू पानी ले रहे हो, यू नो, कि आई एम सेलिंग, यू नो, गर्मी बहुत है, ये वो, तो कुछ भी हो सकता है। एंड दैट नीड्स टू बी लर्नड। जब सेल्स का टाइम आता है तब उनको नेगोशिएशन सिखाते हैं, कैसे लोग यू नो प्रैक्टिकली नेगोशिएशंस करते हैं। तो सही में बच्चे करते होंगे जब कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती होगी ना, बहुत कि मतलब वो बहुत खुलता होगा बंदा कि भाई बाहर जाके अगर बेचना है तो लिटरली बेचना कैसे है पूरा। और फर्स्ट सेल आने पे जो खुशी मिलती है, आई थिंक वो तो और वो संभाल के रखता होगा, है ना, कि यार ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे पैसे हैं। कोई तो जाके अपने मम्मी पापा को दे, यू नो, मेरी पहली कमाई में मम्मी पापा को देता है। और एट द एज ऑफ 10, 8, 6 एब्सोल्युटली बहुत मजा है। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, आपने जो 10th से नीचे चुना ना, इसमें बच्चों को शर्म नहीं है। शर्म नहीं, बिल्कुल नहीं है, एकदम बिंदास। वो कर रहा है, बस कर रहा है। आफ्टर 12th वो थोड़ा शर्म आ जाती है कि बच्चे सोसाइटी लड़की देखेगी तो यू नो कैसे जाएगी। और 10th के नीचे तो हमें पता ही नहीं रहता। आई थिंक 8th तक की बेस्ट है। उसके बाद 9, 10 में थोड़ा यूं हो जाता है कि, बट सबसे बढ़िया तो वही वाला है कि आप बाहर जाके बिंदास खुले होके नींबू पानी बेचो, ग्रीटिंग कार्ड्स बेचो, कुछ भी बेचो, पर बेचो। And that rejection, you know, you knock 10 doors. They get that practical knowledge कि हाँ यार हर जगह सक्सेस नहीं मिलेगी। 100%। पेरेंट्स के लिए इजी क्या है कि कोई यू नो फीस नहीं है, we're not charging anything, जो बच्चा कमाएगा उसका 50%। तो that is the best thing ना। और बंदे तो आके बोलते होंगे कि हाँ भाई हमारे बच्चों को भेजो, क्योंकि सेल्स इज द की टू बिजनेस। की, यस।